के नजदीक ग्राम पंचायत नैनोद में गणेश मंदिर की गौशाला पर की गई प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक संगठन नाराज है और इसका कड़ा विरोध जता रहे हैं। पिछले दिन भी नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अमले ने गौशाला को अवैध बताकर तोड़ दिया था, जिसमें सैकड़ों गायों की सेवा की जा रही थी, जो कि आज लावारिस अवस्था में है। दरअसल गांधीनगर के ग्राम पंचायत नैनोद क्षेत्र में गणेश मंदिर और गौशाला निर्मित है और यह गौशाला को वहीं पर रहने वाले कुछ लोग संचालित करते हैं, जिसमें कई गायों की सेवा की जाती है। इसी गौशाला के पीछे एक कॉलोनी काटी जा रही है, जिसके मुख्य मार्ग को लेकर गौशाला का कुछ हिस्सा नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अमले के इशारे पर तोड़ दिया गया है। इस पूरी कार्यवाही के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि तहसीलदार द्वारा भूमाफिया से मिलीभगत होने के कारण यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जो कि असंवैधानिक है, जबकि इस गौशाला का पूरा मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी यह कार्यवाही की गई है। धार्मिक और सामाजिक संगठन आने वाले दिनों में और भी कई वरिष्ठ विभागों के अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराएंगे और गौशाला तोड़ने के मामले में निष्पक्ष जांच करने का निवेदन करेंगे। वहीं धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने कहा कि एक भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार गौशाला ध्वस्त कर सैकड़ों गायों को ऐसी ठंड में लावारिस अवस्था में छोड़ा गया है, यह प्रशासन की नैतिकता नहीं है। सत्यनारायण सत्तन जी, राजेंद्र धारकर जी, लालचंद मित्तल जी के सहयोगी रहे। उनकी ये जगह थी जिसको अवैध रूप से भूमाफिया राजेंद्र खेमलानी जो कि बिल्डर हैं और उन्होंने अभी आदिवासियों की यहाँ ज़मीन खरीद ली है, जो कि अवैध रूप से ज़मीन खरीदी है, जिसके अंदर तहसीलदार उनके साथ मिला हुआ है, जिसका नाम है सत्येंद्र गुजर तहसीलदार। और इनकी आपसी सेटिंग हुई है। इन्होंने पैसा फेंक करके आदिवासियों की ज़मीन पर प्लाट काट रहे हैं वो लोग, और यहाँ गौशाला तोड़ दी है। मंदिर की जगह है ये। यहाँ पे बरसों से तिवारी परिवार पूजा पाठ कर रहा है, आस्था का केंद्र है, गौशाला है। गौ माता को मकान तोड़ दिया। गौ माता इस ठंड के मौसम में उनको बाहर रहना पड़ रहा है। पूरे मकान को आप देखो पूरी तरीके से छत विक्षक्त कर दिया है, जबकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का कृत्य किया गया है पैसे के दम पर, ये राजेंद्र खेमलानी द्वारा। और इनको धमकी दी जा रही है पीड़ित परिवार को कि हम आपको जान से मार देंगे और आप लोगों का जेल भी भिजवा देंगे। इस प्रकार की धमकी भी दी जा रही है कि पैसे के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या रास्ता कहाँ का, रास्ते को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है? बोले ये सरकारी रास्ता है और वो जो एक और कोई अन्य सरकारी रास्ता भी बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक सामने से रास्ता आ रहा है, एक पीछे से रास्ता आ रहा है। ये कि निज जमीन का रास्ता था। यहाँ पर गौशाला बनी हुई थी बरसों से। आज गौशाला है, 50 साल हो गए। भगवान का मंदिर है, गणेश जी का, भोलेनाथ जी का। उसके बाद भी उन्होंने पैसे दे करके सेटिंग करके तहसीलदार के साथ में और ये कृत्य कर दिया। जब ये सब तो टूट रहा था तब परिवार ने क्यों नहीं विरोध करा था? क्या कारण था? देखिए, परिवार ने इसलिए विरोध नहीं कर पाया क्योंकि एकदम से हमला आया। क्योंकि परिवार को ध्यान में था कि 11 तारीख को हाई कोर्ट में केस की तारीख लगी हुई थी। परिवार को ध्यान में था कि न्यायालय के अंदर पेंडिंग है मामला। ये लोग एकदम से आए। पुलिस को भी, कुछ लोगों को पुलिस जो कि गांधीनगर थाना, वो उनको भी पैसे कौड़ी दिए। तहसीलदार जो है सत्येंद्र गुजर, उसने सब सेटिंग करी, पुलिस विभाग और सारी जगह, और अपने अधिकारियों को ला करके ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी। परिवार को बोलने का मौका नहीं दिया उनने। अब किस तरह से आगे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? चूँकि अब गाय बाहर रह रही है और परिवार काफ़ी परेशान हो रहा है, तो अब किस तरह से इस पूरी लड़ाई को लड़ा जाएगा? देखिए, ये लड़ाई अब मैदान में आ चुकी है। अब इसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि गौरक्षा का मामला आ गया है। और चूंकि हमारे जिनकी ये जगह थी, हमारे नाना जी लगते हैं, पंडित राम नारायण तिवारी, वो पुराने जनसंघी हैं, और उनके परिवार के साथ इस तरीके से अवैध रूप से कार्रवाई हुई है। इसको देखते हुए हम लोग पूरी ताकत के साथ मैदान पकड़ेंगे। तो आरएसएस सहयोग करेगा आपका? पूरा सहयोग करेगा आरएसएस, क्योंकि ये गौशाला की जगह है, मंदिर है भगवान का। उसके बाद भूमाफियाओं द्वारा उसको अवैध तरीके से तोड़ा गया। महिलाओं के साथ गाली गुप्ता की गई, उनके साथ अभद्रता की गई। और चूंकि आप देख रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन पर प्लाट काट रहे हैं, यानी कितनी अंधेरी हो रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी।